हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। एंड अभी तक टोटल ओवरऑल 3 क्लासेस ही मैंने आप लोगों को कराई हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स मैंने कराया था, जिसकी 2 क्लासेस हैं, दोनों ही एक्सरसाइजेस में कंप्लीट करा दी थी। दूसरा जो चैप्टर है आप लोगों का पॉलिनोमियल्स 10th क्लास का, उसके फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। सेकंड क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। होप सबको अच्छे से समझ में आएगा। एंड प्रीवियस क्लास भी देख लेना जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आया है और आज फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा है, तो इस क्लास से पहले आपको फर्स्ट क्लास देखनी है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट आता है उसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट जरूर करूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करें पॉलिनोमियल्स। ओके, क्या क्या हम लोग कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स में बता देती हूँ। ग्राफ्स के बारे में फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज बेसिकली इस क्लास में हम इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे, कैसे उनके रूट्स निकाले जाते हैं, रूट्स मतलब कि जीरोस कैसे निकाले जाते हैं इक्वेशंस के, वो इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। जल्दी से रीड करेंगे सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एंड बताएंगे क्या क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसमें x की स्क्वायर जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये पॉलिनोमियल्स दिए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में आपको रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझा देती हूं मैं। ध्यान से देखेंगे, सभी स्टूडेंट्स का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। मैंने लिखा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है ध्यान से देखेंगे। अगर मैं कहूं कि अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा जो है वो दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं या फिर जीरोस हैं। क्या कहा मैंने? अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, देन इन केस सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, b क्या है हमारा? x का कोफिशिएंट। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और a क्या है? a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको इक्वल टू भी करके भी लिख सकते हो। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे, कभी नहीं भूलोगे, एक बार ध्यान से सुन लो। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और आपको बोला है अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं या जीरोस हैं, मतलब अगर हम लोग अल्फा रखते हैं x की जगह पे तो भी जीरो आ रहा है, बीटा रख रहे हैं तो भी जीरो आ रहा है। समझ गए हो? अगर अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों आपका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा, उसके रूट्स का सम क्या होता है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, साथ में ही एक माइनस का साइन। ठीक है, ये माइनस अपनी तरफ से आपको ऐड करना है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे एक माइनस आएगा, ये हो जाता है हमारा सम ऑफ रूट्स। तो बच्चों जैसे सम ऑफ रूट्स होता है ना, ऐसे ही हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ लिख देती हूँ अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इनको अल्फा इंटू बीटा लिख सकती हूँ। ये क्या होता है? ये होता है c अपॉन a। क्या होता है बेटा? c अपॉन a, इसमें माइनस नहीं आएगा।
सिर्फ इसमें माइनस आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का c अपॉन a। c क्या है, c इज द कोफिशिएंट ऑफ, या फिर कांस्टेंट बोल दो, है ना, इसका कोई x है ही नहीं साथ में, तो c को तो आप कांस्टेंट बोलोगे, और a क्या है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c ये कांस्टेंट है और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस b अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c अपॉन a, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझाऊं, चलो एक इक्वेशन लिख रही हूं मैं, रैंडम कोई भी, मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन लिखी मैंने, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको पूछ लिया कि बताइए इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप क्या करोगे, अगर सम ऑफ रूट्स बोला है अल्फा प्लस बीटा, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए है कि कोफिशिएंट सम ऑफ रूट्स अगर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो माइनस बी अपॉन ए होता है। b क्या है, x का कोफिशिएंट, माइनस आ गया x का कोफिशिएंट बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -5। सम ऑफ रूट्स इसमें क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लिया तो आपको दोनों रूट्स निकालने की नीड नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c अपॉन a। c मतलब कि कोफिशिएंट और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इस पे बेस्ड ना मैं आपको ऑलमोस्ट 15 के आसपास क्वेश्चंस कराऊंगी। जो भी डाउट होगा वो फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, आगे जाके वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है एंड इसको स्किप मत करना, बिकॉज आने वाले 2-3 चैप्टर्स में इनका यूज डेफिनेटली होगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन क्या था। अच्छा, क्यूब वाला भी बताती हूँ आपको। ठीक है, क्यूब वाला भी बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अगर अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्या बोला मैंने, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, लिखो क्यूबिक इक्वेशन जल्दी से, जल्दी से लिखो। क्यूबिक इक्वेशन क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्यूबिक इक्वेशन क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन है, मींस जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, वो क्यूबिक इक्वेशन होगी। अगर मैं कहूं कि अल्फा अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं या जीरोस भी बोल सकते हो। अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं या जीरोस हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों रूट्स का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा। वो क्या हो जाएगा, जो क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन यहाँ पे हल्का सा चेंज है, क्या, माइनस तो है ही, बी क्या है अब की बार, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, को इस इक्वेशन के बेस्ड है ये। b क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीनों ही रूट्स का जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करेंगे क्या,
चलो नेक्स्ट पे आए। चलो नेक्स्ट पे आइए। अगर मैं कहूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 रूट है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो। जैसे यहाँ सम ऑफ रूट था, ऐसे ही यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा गामा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? उसकी वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए। ठीक है, सी क्या है? सी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। ठीक है, सी अपॉन ए। सम क्या होगा? बी अपॉन ए माइनस का दो दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? सी अपॉन ए। लेकिन अगर तीनों ही रूट्स का मल्टीप्लीकेशन आपसे पूछ लिया, तीनों ही रूट से मेरा क्या मतलब है? अगर आपसे पूछ लिया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों ही रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा? डी अपॉन ए। क्या हो जाएगा? डी अपॉन ए, वेयर डी इज द कांस्टेंट टर्म। डी क्या है? कांस्टेंट है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। समझ गए हो? जल्दी से याद करा दूं आपको, ध्यान से देखो। अगर क्यूबिक इक्वेशन है, ये फॉर्मेट होगा, 3 रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बी अपॉन ए माइनस लगा देना, देन अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा गामा क्या होगा? सी अपॉन ए होगा, और तीनों ही रूट्स का मल्टीप्लीकेशन है तो डी अपॉन ए होगा। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। आई मेक क्लियर? बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार 2 में मल्टीप्लीकेशन है, डी अपॉन ए, ये माइनस है। ठीक है ना, दो तीनों का सम और तीनों के प्रोडक्ट दोनों में ही माइनस का साइन आएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा में माइनस नहीं आएगा। इस तीनों को नोट कर लो। वैसे अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक सो, लेकिन अभी क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा। मेनली आप लोग याद रखना अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ठीक है, मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप याद रखोगे जो अभी मैंने आपको बताया था, एंड इसी पे बेस्ड हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। चलो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे सारे। देखो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसमें जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन देखो, साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सोल्व कैसे किया जाता है ध्यान से देखोगे। अगर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर दूं, आपको क्या सोचना है? आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स के बारे में ही सोचना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में सोचना है, सम ऑफ रूट्स के बारे में सोचना है। इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करती हूँ, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिनको आप प्रोडक्ट करने पे 8 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, प्लस या माइनस करने पे 2 आए। ठीक है, प्लस या माइनस करने पे 2 आए। तो जैसे ही ये चीज आपको स्ट्राइक करेगी, आपके माइंड में क्या दो नंबर्स आएंगे? 4 एंड 2, कि मैम अगर हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 और 2 को प्लस माइनस करेंगे मींस 4 हमारा माइनस का होगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, दैट मींस यहीं से पहला काम तो आपका क्या रहेगा, ऐसे ही इसको माइंड में लिख लेना या रफ नोटबुक में लिख लेना कि प्रोडक्ट करके क्या चाहिए है, प्लस माइनस करके क्या चाहिए है। जैसे ये चीज लिखोगे माइंड में, वो दो नंबर सोचना जो दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तीसरा आपको माइंड में क्या सोचना है? साइंस, वो देख के ही आपको साइन पता चल जाएगा। यहाँ पे जो मुझे -2 दिखा और मुझे पता है कि 4 और 2 वो दो नंबर हैं, साइन क्या है? माइनस है, तो दैट मीन्स बड़े वाला माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -4 एंड 2 आ जाएगा, -4 एंड 2। चलिए इसको कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0 लिख दोगे।
ठीक है, ये सब इरेज कर दूं। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें से x कॉमन आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल कॉमन आ रहा है, यहाँ लिखो x -4, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, इधर लिखोगे x -4 इज इक्वल टू 0। ये देखो, अगर आपको चेक करना होता है ना, क्रॉस चेक कि आपने जो रूट्स ब्रेक किए हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो ठीक है या नहीं, तो हमेशा देखना ये रूल रहेगा कि जब आप कॉमन लोगे ना तो ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है दैट मीन्स नंबर में या फिर साइंस में आपने मिस्टेक की है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x + 2 और इन दोनों के एक जगह पे आ जाएगा x -4। कॉमन लिया है बेसिकली, पर इतना सोचने की आपको जरूरत नहीं है। यहां से एक बार x + 2 को इक्वल टू 0 पुट करोगे, x + 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -2। एक बार x -4 को इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, -2 एंड -4। दैट मीन्स हमारे पास दो रूट आ गए हैं, -2 एंड 4। हमारे पास दो रूट आ गए हैं, -2 एंड 4। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि -2 और 4 आप रूट्स निकालो, आपको ये बोला है कि जीरोस को और जो अपना कोफिशिएंट्स वाला रूल है, जो मैंने अभी आपको b/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स बताया था, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, देखो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है कि क्या ये एक्चुअली ट्रू है। बिल्कुल कर देते हैं। देखो, जैसे ही हमने बच्चों रूट्स फाइंड आउट किए, जैसे ही हमने रूट्स फाइंड आउट किए, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से कंसीडर किया। हमें क्या पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होगा हमारा, -b/a होगा। -b/a मीन्स b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे -2 है, -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। और कोफिशिएंट ऑफ a क्या है, 1 है। -2 से -2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2। सम ऑफ रूट्स कितना आ गया है माय डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स 2 आ गया है। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे, देखो ये रहे हमारे रूट्स, है ना। अगर मैं -2 और 4, -2 एंड 4 को सम करती हूँ तो ये 2 ही तो आ रहा है, ये भी तो 2 ही आ रहा है। दैट मीन्स वेरिफिकेशन हो चुकी है। सम ऑफ रूट्स अगर हम कोफिशिएंट से देख रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, और दो रूट निकाल के चेक करके देख रहे हैं तो भी हमारा 2 ही आ रहा है। एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होगा, c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है कांस्टेंट टर्म, 8 नहीं है, -8 है। मैं आपको ये भी समझा दूंगी अभी, -8 और a क्या है, 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ गया, -8 के। यहां से देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 इंटू 4 कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। दैट मीन्स ये भी हमारा वेरीफाई हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारा वेरीफाई होके -8 आ चुका है। ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को एक छोटा सा कंफ्यूजन स्ट्राइक कर गया हो कि मैम यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 2 है, आपने x का कोफिशिएंट जो है -2 क्यों लिया है, मतलब कि b का कोफिशिएंट -2 क्यों लिया। तो बच्चों, जो मैंने आपको समझाया था ना अभी, देखो वो इस वाले इक्वेशन के लिए समझाया था, प्लस एंड प्लस है। अगर कहीं पे माइनस आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखूं, यहीं पे देखो, अगर मैं यहाँ पे -5 कर x कर देती ना, x² -5x, तो x का जो कोफिशिएंट होता वो -5 होता। ये जो रूल है वो प्लस वाली इक्वेशन के लिए है। अगर इनमें से किसी में भी कहीं पे भी माइनस आ जाता है तो उस माइनस को साथ में लेके चलोगे कोफिशिएंट के। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्लियर है कैसे कैसे किया। चलो आप लोग इसको रोक के जल्दी से नोट कर लो, एंड देन मैं आपको सेकंड वाला समझा देती हूँ। सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्या है, 4s² xyz कुछ भी हो सकता है, इसको लेके आपको मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है, +1 = 0। ये इक्वेशन है, देख के पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा काम क्या रहेगा आपका, माइंड में सोचो। क्या सोचना है, ऐसे दो नंबर जिनकी
मल्टीप्लाई करें तो 4i, 1 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए है, प्लस या माइनस करेंगे तो -4 आना चाहिए है। देखो प्लस या माइनस करेंगे तो -4। सोचो जल्दी से, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस या माइनस करें तो भी 4 आए। स्ट्राइक किया 2 एंड 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को 2 में ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा, है ना। तो वो दो नंबर हमें पता चल गया कि 2 एंड 2 है। लेकिन साइन अभी हमने तीसरा स्टेप नहीं सोचा है। साइन कैसे सोचोगे, देखो -4 है, मल्टीप्लाई करने पे -4 आना चाहिए है, प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए है, प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए है। सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, हाँ, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए है, प्लस या माइनस करने पे -4, पहले वाला ही ठीक था। अब ध्यान से सोचना कि अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो आप लोगों का ये तो 0 बन जाएगा, है ना, सम तो 0 बन जाएगा। दैट मीन्स दोनों के साइन सेम होने चाहिए हैं। अब दोनों के साइन आप क्या लोगे, माइनस लोगे। रीजन कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो -4 आएगा, -2 इंटू -2, सॉरी प्लस माइनस करोगे तो -4 आएगा, -2 प्लस -2, ऐसे देखो इसको, -2 प्लस -2, ये क्या हो जाएगा, -2, ये आ जाएगा -4, ठीक है। और वहीं पे अगर हम प्रोडक्ट करके देखेंगे, -2 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, ठीक है। तो प्रोडक्ट करने पे 4 आ गया, प्लस माइनस करने पे -4 आ गया। हमें क्या पता चल गया कि दोनों ही रूट्स जो है नेगेटिव हैं, -2 एंड -2। ये सब सारा रफ वर्क होता है, ठीक है। इसमें रखोगे सारी चीजें, देखो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे बीच वाले में चेंजेस करने होते हैं आपको, अपने दोनों रूट्स को। देखो -2s -4s बन जाएगा, सिंपल। यहाँ से s और 2 कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन लोगे बच्चों, अंदर क्या बच जाएगा, 2s -1, है ना। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, -2s है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन क्यों लेंगे, देखो -2s में से एक माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 2s बच जाएगा। और प्लस में से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हुए देखा है, कंफ्यूजन देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स में। यहाँ पे आके माइनस कॉमन लेते हैं तो मैम बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखो ध्यान से देखो, अगर है -2s प्लस 1, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अगर बेटा यहाँ पे मैं एक माइनस बाहर लूं और अंदर क्या बचेगा, अकेला 2s बच जाएगा। इसको ऐसे समझो कि माइनस हटा दिया, माइनस बाहर लिख दिया, 2s बच गया। प्लस कैसे बनता है, माइनस और माइनस को मिला के ना एक प्लस बनता है, ठीक है। दो माइनस मिलके एक प्लस बनाते हैं, दो माइनस मिलके एक प्लस बनाते हैं। तो अगर ये एक प्लस है, इसमें से एक माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो एक ही माइनस तो बचेगा, एक ही माइनस तो बचेगा, तो यहाँ पे 2s -1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अगर इसका उल्टा हो, अगर आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आपको इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो क्या करोगे, ये माइनस है, साइन चेंज कर देगा, 2s माइनस का बन जाएगा और माइनस वाला प्लस का बन जाएगा। सोल्व करोगे फिर से वही आएगा। तो जब भी माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। रीजन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो आगे करो सोल्व। देखो फिर से क्रॉस चेक करोगे, यहाँ पे भी 2s -1 है, यहाँ पे भी 2s -1 है, इक्वल टू 0 है। फिर से कॉमन लेते हैं 2s -1 और यहाँ पे भी बन जाएगा 2s -1। यहाँ पे भी एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा क्या कि मैम 2s दिख रहा है और माइनस दिख रहा है। बेटा जहां कुछ नहीं होता ना वहां 1 होता है, ठीक है। तो 2s -1 ये तो इनकी तरफ से है, 2s और -1,
और इन दोनों का कॉमन लेके एक बार हमने लिख दिया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने देखा कि दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख दूं 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाएगी, है ना, और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे रूट्स तो दो होने चाहिए, है ना, दो रूट्स होने चाहिए, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो दूसरा भी रूट क्या हो जाएगा, सेम 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी सोल्व करोगे तो 1/2 ही तो आएगा। तो इसके दो रूट्स हमारे पास क्या आ गए, 1/2 एंड 1/2। दो रूट्स इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आ गए हैं 1/2 1/2। अब वेरीफाई कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके रूट्स निकालो तो यहाँ पे जाके क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर सिर्फ रूट्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एस है तो एस मान लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एस यहाँ पे -4 है, तो माइनस अंदर -4 डिवाइडेड बाय ए मतलब कि 4। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया है हमारा, कोफिशिएंट्स की हेल्प से जब हमने कैलकुलेट किया 1 आ गया है। क्या एक्चुअल में सम ऑफ रूट्स 1 आएगा, बिल्कुल, हाफ प्लस हाफ कितना होगा, आधा प्लस आधा कितना होगा, 1 ही तो होगा, 1/2 1/2 सम करोगे 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो ये वेरिफिकेशन हो गई है सम ऑफ रूट्स की, करेक्ट। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, c अपॉन a होता है। यहाँ पे c मतलब कांस्टेंट एक है, ये है कांस्टेंट, a क्या है 4 है, तो 1/4 हो गया है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/4, क्या दोनों रूट का प्रोडक्ट 1/4 आएगा बच्चों, 1/2 इंटू 1/2, यस मैम 1/4 आ रहा है, दैट मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया है, ये भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड हमने वेरीफाई करके दिखा दिया है दो क्वेश्चंस को। ऐसे ही सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब आगे चल के आपको तीसरा पार्ट भी सोल्व करना है। एक बार सारे बच्चे ना वीडियो रोक के खुद से करने की ट्राई करो, जहां पे आप अटकोगे ना वहां पे आप मेरी हेल्प ले लेना, मैं तो करके दिखाने ही वाली हूँ, जल्दी से करिए। देखो 6x² -3 -7x, इसको पहले तो आप लोग ये मिस्टेक मत करना कि यहीं से सोल्व करना शुरू कर दो, पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो, 6x² के बाद -7x -3 लिखोगे इक्वल टू 0, पहले x² फिर x फिर 3 कांस्टेंट, इतना किया। अब आपको क्या देखना है, मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 3 18 आए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आना चाहिए है, प्लस या माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए है। डायरेक्टली माइंड में क्या आएगा, 9 एंड 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 9 और 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। साइन भी चेक कर लेना, देखो 6x² -7 है, दैट मीन्स बड़े वाले का साइन माइनस होगा, तो -9x। जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना 10-12 क्वेश्चन पे, तो आपको ना प्रोडक्ट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस साथ साथ आपको बता देगा वो। ठीक है, ये 0 हो गया, यहां से क्या कॉमन ले लें, 3x कॉमन ले लें, है ना, यहाँ क्या बचेगा 2x -3, करेक्ट, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 1 ही कॉमन आ रहा है, या माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, माइनस का 9x प्लस का 2x आएगा, तभी तो -7 बनेगा। यहाँ से देखो 2x -3 में से क्या कॉमन ले ले, अब सिर्फ 1 कॉमन ले लो, अंदर 2x -3 बच गया। थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, 2x -3 2x -3 दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है, दैट मीन्स आपने बिल्कुल ठीक किया है, अभी तक के स्टेप बिल्कुल ठीक है। आगे कॉमन लो, 3x + 1 आ जाएगा, ठीक है,
3x प्लस 1, इन दोनों को सिर्फ एक बार ही लिखना, 2x माइनस 3, ये इक्वल टू फिर से 0 आ जाएगा। एक बार इसको 0 पुट करो, एक बार इसको 0 पुट करो। 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। x की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 3, -1/3। ऐसे ही 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। दूसरा रूट यहाँ पे क्या आ गया? 3/2 आ गया। दूसरा रूट 3/2, पहला रूट -1/3। ये दोनों रूट अगर हमसे सिर्फ पूछे जाते तो यहाँ पे आके ही हमारा आंसर खत्म हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है वेरिफिकेशन करने के लिए, तो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। आपको ऐसे लिखना है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, वो क्या हो जाता है? -b/a। आप कॉपी में ऐसे लिखना, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ x होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है इसमें कोफिशिएंट ऑफ x? -3, एक माइनस बाहर है फॉर्मूले का, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 6 माइनस माइनस प्लस 3/6, ये क्या आ गया? 1/2। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हमारा बेटा कितना आया? 1/2। वेरीफाई कैसे करोगे? इन दोनों का सम करो। इन दोनों का सम कैसे करोगे? -1/3 प्लस 3/2, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे 6 आ गया, 3 2 ज़ा 6, यहाँ -2 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यहाँ 9 आ जाएगा। ये कितना बना? कहीं मिस्टेक कर दी हमने, -1/3, 3/2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x ये हो गया, 3/2 हो गया। देखो देखो कहाँ मिस्टेक करी है। अच्छा देखो कहाँ मिस्टेक की है। मैंने ना इस वाली इक्वेशन को रेफर करके ये लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखो, ये वाली इक्वेशन है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? -7, तो -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 6 है, तो ये 7/6 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ रूट 7/6, यहाँ से भी 7/6 जब आप इसको सोल्व करोगे, हेंस वेरीफाइड। ऐसे ही आप लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी स्पेसिफिकली देख लेना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 1/3 -1/3 इंटू 3/2, ये कितना आ जाएगा? -1/2। जब हम रूट्स की हेल्प से करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है बच्चों? -1/2 आ रहा है। कोफिशिएंट्स की हेल्प से करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a। कांस्टेंट क्या है? -3 है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, तो ये भी -1/2 हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट पे आए, चलो 4u² प्लस 8u, ये आप लोगों को खुद से करना है, मैं आपको इक्वेशन बना के दे रही हूं। देखो देखो, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 3 टर्म्स दी जाएंगे किसी इक्वेशन में और तभी आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानोगे। अगर स्क्वायर में डिग्री दिख रही है ना, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इक्वल टू 0 कर दूं, यहां से आप लोग क्या करोगे? 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लो, अंदर बचेगा u प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो? और सोल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, 4u इज इक्वल टू 0। चलो मैं कर ही देती हूँ, u की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार क्या करोगे? u प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर दो, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो एक रूट्स तो 0 आ गया है, एक रूट -2 आ गया है। ओके, दो रूट्स हमारे पास आ गए हैं। वेरिफिकेशन कर लें, सम ऑफ रूट्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट b/a लिख रही हूँ। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ u या कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 8 है, अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखो सम ऑफ रूट्स क्या 0 इंटू -2 आ रहा है, यहाँ एक माइनस साइन भूल गए थे, -2 आएगा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स -2 आएगा, इधर -2 प्लस 0 करोगे तो -2 ही आएगा, हेंस वेरीफाइड। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन a। c क्या है बच्चों, c तो कांस्टेंट है, c तो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं। कांस्टेंट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे c की जगह 0 रखो। अब a क्या है, लिखो ना लिखो ये तो 0 ही आना है, करेक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से 0 और -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, हेंस वेरीफाइड। दोनों ही चीजें सेम आ रही हैं, ओके ओके। चलो 4 पार्ट मैंने करके दिखाए। फिफ्थ, टी स्क्वायर -15 है बेटा, ये क्या है, टी स्क्वायर -15, ये आपको करना है एंड कमेंट में मुझे आंसर बताना है। और ये है 3x स्क्वायर -4 3x स्क्वायर -x -4, एक ये है, ये दोनों आप कमेंट में करोगे हुआ है या नहीं हुआ है, सिर्फ आप मुझे कमेंट में रूट्स बता देना कि इसके रूट्स कितने आए हैं, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखोगे, रीड करो एक बार। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है आपको, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। इसमें छोटी सी मिस्टेक है, ये उल्टा है, ये है 1/4 n -1, 1/4 n -1 है, जहां पे 1/4 क्या है, सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, एंड -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो जब भी आपको बच्चों पोलिनोमियल इक्वेशन बनाने के लिए बोल देंगे एंड आपको प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस ऑफ रूट्स दिया है, तो आपको एक इक्वेशन ध्यान में रखनी है। क्या है वो इक्वेशन, क्या है वो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है, जल्दी से नोट कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। 0 लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू क्या है, x से पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट में आएगा या कांस्टेंट में आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमेशा माइनस होगा। अगर ये आप याद रख लेते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा प्लस बीटा, आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट, ये क्या आ जाएगा 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या गिवन है आपको, -1 गिवन है, तो -1 इज इक्वल टू 0। या तो इतना ही छोड़ दो या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, नीचे 4 एलसीएम लोगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूं, सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है 1/3। सिर्फ ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, नो चेंजेस। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की जगह है 1/3 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। इसको भी आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो या फिर सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगी। आपको जब भी सम ऑफ रूट्स या स्क्वायर ऑफ रूट्स दिया जाएगा, आपको सिर्फ उसको इसमें पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, चलो 0 और √5 इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बाद में लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या गिवन है, 0 गिवन है, 0 लिख दो,
सम ऑफ रूट्स 0 गिवन है, 0 इंटू एक्स लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, यहाँ x आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, √5 गिवन है। देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये x² प्लस √5 आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगी आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस √5, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट में देखो 1 and 1, 1 and 1, इसको भी पुट करोगे, देखो x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1, x² माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद these are the sum and product of roots. Next, -1/4, 1/4, अगेन इक्वेशन लिखोगे जल्दी से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 करोगे, -1/4 लिख दो, इसको -1 बाय, बेसिकली 0 पता है हम कब लिखते हैं इक्वल टू में, वो थोड़ी सी हैबिट हो गई है मेरी, इक्वल टू 0 बेसिकली हमें जब रूट फाइंड आउट करने होते हैं ना, तो हम इक्वल टू 0 लिखते हैं, अगर इक्वेशन निकालनी है तो इसको एज इट इज रखोगे, ये x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा -4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/4, आगे देखो इसको क्या लिख सकते हो, x² माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस की मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो ध्यान से हमेशा आपको क्रॉस चेक करते हुए चलना है, इतना छोड़ सकते हो या फिर इसको और सिंप्लीफाई करोगे, नीचे 4 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, तो ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखो 4 and 1, इसकी जगह 4 रख दो, इसकी जगह 1 रख दो, क्या बन जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1, ये हो जाएगी हमारी नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इसी के साथ खत्म। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स का वो फिनिश होता है, ठीक है। टोटल कितनी क्लासेस हुई बच्चों, टोटल हमारी क्लासेस हुई पॉलिनोमियल्स की 2, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज हैं, पहली में मैंने आपको बेसिक्स बताया और 2.1 एक्सरसाइज कराई, दूसरे क्लास में मैंने आपको 2.2 एक्सरसाइज कराई, जिसमें मैंने आपको रूट्स फाइंड आउट करने सिखाए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं रूट्स निकालने के लिए वो सिखाए, आप लोगों को साथ में मैंने कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन बताया, सम ऑफ रूट्स का एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, वेरिफिकेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए, एंड उससे आगे जो क्वेश्चन किया हमने इक्वेशन कैसे बनाई जाती है वो वाले क्वेश्चन किए। पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, गिनती से 4 से 5 चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, खुद से आप लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जहां पे हेल्प की जरूरत होगी आप क्लास को रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3rd चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एवरीवन।